हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 12 CBSE का में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताएंगे। तो पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताएंगे। उसके नेक्स्ट में बताएंगे कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। तो पहला होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब ये प्रश्न होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करते हैं किस बात का ध्यान रखें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ओनली बाइजेक्टिव मीन्स होता है। तो आपको ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप ये पॉइंट होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ये होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसको बोलते हैं बाइजेक्शन, ओनली बाइजेक्टिव। अब आपका था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स क्या होता है? बाइजेक्टिव मीन्स होता है बाइजेक्टिव मीन्स इसको बोलते हैं 1 1 and on 2, 1 1 and on 2, 1 1 और on 2 ये मैपिंग में क्लास 11 में बताए थे कि 1 1 on 2 into many 1 वही है उसी बात में बाइजेक्टिव। तो ये होना चाहिए 1 1 and on 2 फंक्शन होना चाहिए। अगर ये फंक्शन होगा तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि we know that the trigonometry function and are periodic function. We know that trigonometry function are periodic function and generally आपसे कहा जाता है कि अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन जनरली all the trigonometry function are not bijective, अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या होता है? साइन, कॉस, टैन और सेक, कोसेक और कॉट, इन्हीं का इनवर्स बताना है। अब इनवर्स बताने के लिए इनका पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन बताना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन बताएंगे, इनवर्स ऑफ टैन बताएंगे, फिर आपका सेक, कोसेक, कॉट, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसके ये आपका जो फंक्शन है इनवर्स फंक्शन में, इसमें डोमेन और रेंज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। जो नॉर्मल आप पढ़े ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो ग्राफ, उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको हम बताएंगे। तो जो फंक्शन होता है ये क्या हो जाएगी कि ओनली फंक्शन ऑफ 1 1 and on 2, ये तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी आप पढ़ेंगे, आपको फिर बताएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक आता ओनली फंक्शन ऑफ 1 1 and on 2 ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर ग्राफ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो बताया जाता है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो फंक्शन होते हैं। ये आपको अभी भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे कोई ग्राफ है, ग्राफ ऐसे चल, तो ये जो पोर्शन होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक।
तो ये जो ये होता है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जब ग्राफ ऐसे होता है, ठीक, जब ग्राफ आपका ये बता देते हैं ऐसे होता है, तो इस कंडीशन पे ये जो पोर्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ते हैं, ये क्या है, डिक्रीज। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग ये नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। तो इसको एक बात बताएंगे, लेकिन ये अभी कंडीशन इसी में होता है। अब आप बताते हैं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। ये इतना आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद साइन ऑफ इनवर्स फंक्शन बताएंगे, फिर साइन ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन, फिर आपका tan इनवर्स फंक्शन होगा। अब यहाँ पे बता रहा है इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। ये सब देख लीजिए, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन ग्राफ के द्वारा इसको डिफिनेशन डिफाइन करेंगे। अभी आपको ग्राफ जो होता है ये है एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस वो है, वाई है, ये एक्सिस है। अब एक्सिस में जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपका ये आपका पॉइंट है, इसी पे एंगल होता है। जो थीटा की वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे होती है, तो आपको हम 0 लेते हैं, पाई लेते हैं, इधर 2 पाई होता है, इधर माइनस पाई है, इधर माइनस 2 पाई, इस तरह से आपका चलता है। तो इसे जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ से ये आपका ये होता है, यहाँ से आपका इस तरह से होता है, ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ में यहाँ पे जो होता है माइनस π/2 होता है, यहाँ पे π/2 होता है। ये भी आपका है, यहाँ है 2 पाई के अंदर में ये होता है -3 π/2 होता है, -3 π/2 होता है, यहाँ पे 3 π/2 होता है। ये आपका एंगल का पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारा ये पॉइंट इधर हो गया, तो यही आपका जो बता रहे थे फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये -π/2 से π/2 तक है रेंज होता है। तो हम इसमें कहा जाता है कि अगर सपोज के लिए हमने लिया कि वी टेक f(x) इक्वल टू साइन x, f(x) इक्वल टू साइन x, देन द डोमेन, यहाँ पे डोमेन आ गया, डोमेन जो हो गया आपका हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 जाएगा, ठीक। तो फिर लिखा है देन f(x) इज द 1 देन f(x) इज द 1 फिर इसके बाद 10 ये ऑप्शन है -π/2 से π/2 टू गिव्स -1 ये हो गया। तो ये क्या है, इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कहिए या तो बाइजेक्शन भी कहेंगे, वो भी हो जाएगा। एंड इनवर्टेबल भी होता है, इनवर्टेबल भी आपको बताएंगे। तो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ये इसको डिनोट करते हैं साइन इनवर्स यक्स। तो साइन इनवर्स यक्स जो है ये यही होता है f(x) इक्वल टू या तो y इक्वल टू, तो जब आपका जो फंक्शन है ये आपका f(x) इक्वल टू साइन x है, तो इसका जो होता है साइन x का जो डोमेन
है, ये आपका -π/2 से π/2 है, इसका रेंज है -1 से 1। ठीक, अब देखिए जो इसका डोमेन है, जब इनवर्स फंक्शन में वो हो जाएगा रेंज, जो रेंज है वो उसका हो जाएगा डोमेन। तो इसको हम बता रहे हैं कि यहाँ देखिए लिख सकते हैं 10 sin inverse x is a function with domain। ये पॉइंट से ही आपको डोमेन निकालेंगे। तो जो डोमेन इसका हो गया, डोमेन क्या हो गया -1 से 1, एंड ये क्लोज इंटरवल होता है, एंड जो रेंज हो जाएगा ये हो जाएगा -π/2 और π/2। तो ये हो गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स फंक्शन है या उसकी वैल्यू जो भी रहेगी, उसकी जो रेंज चलेगा, हम रेंज के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन देखते हैं, -π/2 से π/2 है, उसी अकॉर्डिंग में उसकी वैल्यू इसी डोमेन के में आपको रहेगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का हो गया। इसको और डिफाइन कर देते हैं। such that sin inverse x इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। sin inverse x इक्वल टू थीटा, और sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा इक्वल टू x। अब जैसे यहाँ हो गया साइन इनवर्स, देखिए x की वैल्यू हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या है थीटा। ठीक, तो कह सकते हैं फॉर ऑल किसका, थीटा का। थीटा कहाँ बिलोंग किया, -π/2 से π/2। इसी को ये देखिए साइन इनवर्स बाहर है, साइन थीटा अंदर है। अगर वही इनवर्स अंदर चला जाता है एंड साइन और साइन इनवर्स अगर x है, ठीक, तो उस कंडीशन पे अगर x है फॉर ऑल x बिलोंग, अब देखिएगा x किसे बिलोंग करेगा, -1 से लेकर 1 में बिलोंग करेगा, -1 से। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरह से हम इसको मान लीजिए जैसे बताते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं। देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको अच्छा से सॉल्व कर लेंगे, याद भी आता है। ये सब याद कर लेते हैं, जिसमें हमेशा आपके दिमाग में आते हैं। जैसे आपने कहा कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन such that -π/2 से π/2 to give -1 से 1। ठीक, अब इसके ये दिया है, क्या दिया है, गिवन बाय f(x) इक्वल टू sin x, f(x) इक्वल टू sin x। अब आपके दोनों बताते हैं, अगर f(x) इक्वल टू sin x है तो ग्राफ आपका देखिए, फिर इसका ग्राफ बताते हैं यहाँ पे कि ये आपका x डैश है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये y है, इतना बताते हैं। आपको एक पॉइंट जैसे आपका ग्राफ क्या बना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जब हम यहाँ से लेते हैं तो आपका ऐसे बनता है ये। तो ये पॉइंट जैसे ये यहाँ क्या है -π/2, ये पॉइंट क्या है π/3, ठीक। तो इसका ये निकालेंगे यहाँ से 0 और 1 है, यहाँ निकालेंगे 0 - 1, ठीक। यह है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो -π/2 से π/2 इसका डोमेन है, इसका रेंज हो गया 1 से लेकर -1 से लेकर 1, ठीक। कंडीशन कब है जब ये था fx का। अब देखिए fx = sin इनवर्स x, दोनों कंडीशन fx = sin x है। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं कि sin इनवर्स x, ठीक है, sin इनवर्स x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसे करेंगे कि -1 से 1 टू गिव -π/2 से π/, देखिए 3 क्या था यह की जगह भी है, यहाँ पे डोमेन था तो यह रेंज था, रेंज डोमेन हो गया, डोमेन रेंज हो गया इनवर्स फंक्शन में। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा जब सेम वही है, ये y डैश और यहाँ y है y, तो इसका ग्राफ था ऐसे था, इसका ग्राफ हो जाएगा ये ऐसे, हो गया। अब इसमें यहाँ क्या है, यहाँ पे है 0 से π/2 है, यहाँ पे है 0 से -π/2, यहाँ पे आपका 1 है, 1 0 कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। तो y एक्सिस देखिए x एक्सिस इंटरचेंज हो गया y एक्सिस में, कहा जाता है कि इंटरचेंज द ग्राफ इन द इंटरचेंज x एंड y, x हो गया y पे, y हो गया x, इसलिए ये इनवर्स फंक्शन में चेंज हो गया। यही आपका हो गया fx = sin x और fx = sin इनवर्स x। और अब इसमें कंडीशन होता है कि द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन टू इंटरवल -π/2 से π/2 टू द मेक इज द बाइजेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन टू द इंटरवल -1 से 1 एंड रेंज -π/2 से π/2 हो गया। अब देखिए इसमें जैसे लोग कभी कभी क्या करते हैं, ये होता है जैसे कोई कहा साइन इनवर्स इज नॉट, ये नहीं हो सकता, कहा गया साइन इनवर्स का ये नहीं, ठीक। अब ये हो गया, आपको क्या होता है कि साइन इनवर्स होता है। अब इसके बाद क्या होता है, साइन इनवर्स के बाद अब गया कॉस इनवर्स। तो अब चलिए इनवर्स ऑफ कॉस इसको मिटाते हैं, मिटाकर अब कॉस का बताते हैं, tan का भी बताना है, और ध्यान से इसको नोट भी कर चलिए, नोट कर लेंगे तो फिर आसानी होगी समझने के लिए। और इसी के बेस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे सॉल्व करिएगा किसी भी बुक से, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं कि ये बुक लीजिए, लेकिन ये है कि आपका आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी जो भी बुक हो आपके पास, और एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिया करिए, टोटल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है फिर बताइएगा, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अब हो गया इनवर्स ऑफ कोसाइन, इनवर्स ऑफ कोसाइन, कोसाइन को ही बोलते हैं कॉस फंक्शन,
अब तक साइन में पढ़े, कोसाइन में लिखेंगे कि we know that the function इसका भी ग्राफ के द्वारा बताएंगे। द फंक्शन आपका सच दैट इधर कहाँ, उसका क्या था, -π/2 से π/2 साइन का, इसका क्या हुआ 0 से पाई। लेकिन रेंज जो है उसका भी -1 से 1 था, इसका भी -1 से 1 है। अब ये कंडीशन आया था गिवन बाय f(x) इक्वल टू क्या है, cos। अब ये भी बाइजेक्शन होना चाहिए, ये बाइजेक्शन। दूसरी कंडीशन है जब इसका cos इनवर्स हो जाता है, सेम वही इंटरचेंज आएंगे, तो therefore cos inverse is a function, cos inverse is a function with domain -1 से 1 and range क्या हो गया 0 से पाई। अब ग्राफ तक बताते हैं, ग्राफ दोनों साइड बताते हैं। पहला ग्राफ बताते हैं कि जब y इक्वल टू f(x) है, y इक्वल टू cos x है, f(x) cos x, ये ग्राफ हो गया x o x एक्सिस y। दूसरा y इक्वल टू cos इनवर्स x है, इसका ग्राफ y डैश। ठीक, दोनों ग्राफ से कंपेयर बताते हैं। जब फंक्शन आपका आता है ये, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे मान लिया आपका, तो आपका ऐसे हो गया, चलिए ये ऐसे, ठीक। लेकिन आपका लिखना ये, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये π/2 है, ठीक, इसका बढ़ा देते हैं, ये आपका पाई, ठीक। तो ये 0 से पाई, ठीक। दूसरा इसका जो ये पॉइंट आता है ये 0 से 1 हो गया, और नीचे जो पॉइंट बनता है यहाँ से ये होता है 0 से 1, ठीक। तो ये कितना है, जब f(x) इक्वल होता है cos x, तो ये ग्राफ बना। ये ग्राफ जब बनाते हैं, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। तो इसमें ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका 1 हो गया, इसके नीचे हो गया -1, ठीक। ये पॉइंट हो गया आपका π/2 हो गया, और ये ऊपर जो हो गया आपका यहाँ पे पाई हो गया, ये π/2। तो ये दोनों का, ये इनवर्स का है, ये आपका cos x का, ठीक। ओके, आगे चले। इनवर्स ऑफ tan का बताते हैं। अब इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको बताते हैं टेंजेंट फंक्शन। इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। अब यहाँ पे जब इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन आता है, तो इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन में आपका ये जो डोमेन होता है, चलिए जानते हैं कुछ, इसको मिटा के फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, ग्राफ को ध्यान रखते हुए चलिए। ग्राफ आपका, ग्राफ से आसान जाता है
तो लिखेंगे कि यहाँ पे भी नो दैट द फंक्शन, अब यहाँ क्या होता है -π/2 से π/2 इसको निकाला है। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका पूरा पूरा क्या होता है रियल होता है। गिवन बाय f(x) = tan x, ये भी क्या होता है ये बाइजेक्शन होता है। ठीक, therefore tan inverse is a function with domain real, and range क्या होता है -π/2 से। ठीक, अब इसका भी आपको बताएंगे ग्राफ क्या बताएंगे, यहाँ पे बताते हैं y = tan x का, यहाँ बताते हैं y = tan inverse। दोनों ग्राफ देखिएगा, ग्राफ इसका भी आसान है, छोटा बताते हैं क्योंकि आपको यस y इसका भी देखिएगा y डैश यस। तो ये पहले देखिए y = tan x, y = tan x में जो ग्राफ बनता है इसे, ठीक, y = tan x में ग्राफ। अब देखिएगा इसका जो निकालेंगे ये यहाँ निकालेंगे, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। ठीक, ये नहीं कि आपका यहाँ पे ये इनफाइनाइट जाता है, इनफाइनाइट जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे इसी बीच में इनफाइनाइट चला जाता है, रियल वैल्यू होती है। रेंज क्या होता है, क्या रियल वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे जब निकालते हैं तो ये ऐसे होता है, ये यहाँ आकर ऐसे जाता है। ठीक, ये पॉइंट जब यहाँ जाते हैं ये होता है π/2, यहाँ जाता है -π/2, बाकी ये माइनस में है, बाकी क्या जाता है इनफाइनाइट। ठीक, क्या होता है इनफाइनाइट। ये हो गया y = tan inverse, ये हो गया y = tan x, इसका ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ। ठीक, अब इसके बाद आपको बताते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग अब तो साइन का कोसेक हो गया, cos का सेक हो गया, tan का काट हो गया, तो एक ग्राफ बताते हैं कोसेक का और सेक में। तो आप देखिए ये हो गया tan का। अब बताते हैं ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स, ये बताते हैं, इसके बाद आप बुक से दे दीजिएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे, क्योंकि ये सब जो है ग्राफ के द्वारा इसका डोमेन और रेंज उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया था साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स में, तो वो किस रेंज आपका किस रेंज में आता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग में उसकी हम वैल्यू रखते हैं डोमेन में, तो वो होता है। अब आप आइए, फिर इसके बाद सारे का समरी बता देते हैं। आपका ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स x का ग्राफ बताते हैं, फिर इसके टोटल इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समरी बताते हैं कि उसका फंक्शन क्या है, तो उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। इसको बताने के बाद तब आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स, द फंक्शन, इसमें जो है द फंक्शन f मतलब सेक इनवर्स, ये है 0 से पाई, क्योंकि पास में क्या है 0 से पाई था, तो यहाँ से इसमें क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए π/2, ये क्या, तो 0 से पाई -π/2 से निकाल देते हैं, तो ये होता है आपका, जब यहाँ से
इनफाइनाइट से -1 यूनियन, यहाँ ये ओपन या क्लोज है, ये हो गया 1 से इनफाइनाइट ये ओपन, ये आपका ठीक। तो ये है गिवन दैट गिवन बाय f(x) इक्वल टू सेक, चलिए थीटा लिख लेते हैं। ये भी तो क्या होता है, ये बाय f क्यूब, ये भी बाय f क्यूब ठीक। therefore sec inverse, therefore sec inverse is a function with domain, is a function with domain। और देखिए इनवर्स यहाँ क्या था, इनवर्स नहीं था, यहाँ क्या है, इनवर्स है। जब इनवर्स है उसका डोमेन, उसका रेंज हो गया, वो डोमेन हो गया, और जो डोमेन था वो उसका रेंज, एंड रेंज हो गया आपका 0 पाई बाय, ये पाई/2 ठीक। अब इसको ग्राफ के द्वारा हम बताते हैं, ग्राफ बताएंगे, दोनों ग्राफ बताना है। y इक्वल टू सेक x है, यहाँ y इक्वल टू सेक इनवर्स है। ये देखिए ग्राफ का ये पॉइंट है, ये ग्राफ बता रहे हैं। तो जब पहले इसका ग्राफ यहाँ पे हो गया, ये इसका ग्राफ यहाँ हो गया, वही y x वो x डैश, यहाँ भी y डैश x, यहाँ ग्राफ 1, रेंज क्या है 1, तो 1 कहाँ है, यहाँ पे, ये ऐसे जाता है ठीक, 1 से ये है ऐसे है ठीक, और ऐसे कर दीजिए, इसके सीध में ऐसे। तो यहाँ पे जैसे हम लेंगे ये इसके सीध में ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे पाई/2, यहाँ क्या है पाई ठीक। तो यहाँ पे क्या था -1 यहाँ पे ठीक। तो ये आपका y इक्वल टू सेक x। इसमें क्या है, इसमें देखिए इसी का y एक्सिस पे है, से दिखाएंगे, तो यहाँ 1 है, तो 1 से लेकर इधर चला जाएगा ठीक, और ये जो है ऐसे ठीक, तो ये जो पॉइंट होता है ये हो गया। तो यहाँ पे ये आप क्या है पाई/2, ये 1 ठीक, यहाँ पे माइनस, तो ये आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स किया ठीक। इसी तरह आपको कोसेक इनवर्स का यही होता है, और लेकिन वहाँ पाई/2 होता है। तो अब इसके बाद आपको समरी बता देते हैं कि पूरा बताते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है। इसके इतना बताने के बाद नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन बताएंगे, अब उसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बताने के बाद कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स इनवर्स। कंपोजिशन में क्या होता है, साइन के साथ साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स साइन होता है, उसमें कंपोजिशन होते हैं। इसमें जो है आपका अभी जो बता रहे हैं वो ओनली साइन इनवर्स में होता है, या तो tan में, या तो cos में, या तो सेक इनवर्स में रहेगा, या तो कोसेक में, cot में, एक ही रहेंगे कंपोजिशन। के बाद बताएंगे, पहले हम बताते हैं टोटल जितना ग्राफ है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग में, कि जब आपका जितना बताएं उसको अलग अलग बताए थे। अब एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में कौन
सा फंक्शन है तो कौन डोमेन है, फिर उसकी फंक्शन में कौन सा रेंज है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये आपको कंप्लीट बताते हैं। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आप लिखिए फंक्शन, पहले क्या लिखेंगे फंक्शन। अब फंक्शन के बाद आपका होगा डोमेन, डोमेन के बाद हो जाएगा आपका रेंज, रेंज के बाद आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, तो हमारे पास कितना फंक्शन पढ़े आपने, साइन इनवर्स का पढ़े हैं, कॉस इनवर्स पढ़े हैं, टैन इनवर्स पढ़े हैं, फिर इसके बाद सेक इनवर्स पढ़े हैं, कोसेक इनवर्स पढ़े हैं, फिर इसके बाद कॉट इनवर्स पढ़े हैं। इतना इतना आपका। अब डोमेन, इसका डोमेन क्या है -1 से रेंज क्या है 5/2। ठीक, अब डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गया। रेंज के अकॉर्डिंग में प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। यहाँ y है -π/2 से π/2। ठीक, ये होता है जब इसमें y इक्वल टू, मान लिया आपको दिखाते हैं, वेयर y इक्वल टू साइन इनवर्स, नहीं भी लिखेंगे तो आप इसका जानते हैं। इसका कॉस इनवर्स में क्या है, डोमेन तो वही है -1 से 1, लेकिन रेंज आपका 0 से पाई है, 0 से क्या है पाई है, तो इसका क्या है 0 y, ये इसका भी वही होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स है। तो क्या टैन इनवर्स में क्या है डोमेन रेंज, और ये क्या है -π/2 से π/2, इसका भी हो गया -π/2 से, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक, इसके बाद आपका सेक इनवर्स, सेक इनवर्स को ये बताएं, सेक इनवर्स में आपका जो -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 1। ठीक, जैसे लिखिए r माइनस, ये हो गया -1। ठीक, इसको ले सकते हैं, लेकिन इसका जो है जो रेंज है, सेक इनवर्स का रेंज जो होता है ये होता है 0 से पाई, ये π/2। ठीक, ये इसका, अब इसका जो बनेगा 0 से क्लोज, क्लोज है तो लेट देनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपका कोसेक, कोसेक में आपका ये तो सेम होता -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसका भी ये बन सकता है, लेकिन इसका जो होता है रेंज, रेंज इसका जो होता है कोसेक का अलग होता है, इसमें 0 नहीं इंक्लूड होना चाहिए, 0 की वैल्यू होती है ये नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका -π/2 से π/2 ये होता है। ठीक, ये है, इसका भी ये करता है -π/2 लेकिन इक्वल टू। अब लास्ट पॉइंट है कॉट इनवर्स। कॉट का डोमेन क्या है रियल, रेंज क्या है 0 से π/2, ओपन होता है, क्या होता है ओपन। ये देखिए शिफ्ट वही है, ये अलग अलग टेबल, इस टेबल को बना लीजिएगा, बना के ये आपका पूरा कंडीशन बता देगा। ये फंक्शन का है, ये आपका डोमेन है, ये रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यू, सबका अलग अलग है, इसका अलग है, ये कॉस का है,
ये tan का है, ये आपका sec का है, ये आपका, अब ये नीचे जो है काफी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे, इतना पूरा कंप्लीट हो गया, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा अच्छा से। यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन बताएंगे, जो बताएं इसी के रिगार्डिंग में नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब बाकी के लिए आप नेक्स्ट इंतजार करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ओके।